ओके, सो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इनका मतलब क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट होते क्या हैं। तो जावा आप लोगों को मालूम होगी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या, चार पिलरों पर वर्क करने वाली। वो चार पिलर कौन कौन से हैं? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनहेरिटेंस हमारे जावा में क्या होता है कि इनहेरिट का मतलब, अब इनहेरिटेंस आपने 5 तरीके के अगर पढ़े होंगे, कौन कौन से? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड और हायरार्किकल। बट जावा में क्या होता है, मल्टीपल और हाइब्रिड सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो भी सुपर क्लास होगी या फिर जो भी चाइल्ड क्लास होगी वो अपने पेरेंट क्लास में एक ही बार इनहेरिट हो सकती है। यानी कि एक पेरेंट क्लास एक ही बार चाइल्ड को इनहेरिट कर सकता है। यानी कि जो भी सुपर क्लास होगी वो एक ही बार मतलब कि इनहेरिट हो जाएगी। बट एक सब क्लास मल्टीपल सुपर क्लासेस को इनहेरिट नहीं करता। मैं आई रिपीट माई सेल्फ, कोई भी सब क्लास मल्टीपल सुपर क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकता। यानी कि जो आप एक्सटेंड्स कीवर्ड इस्तेमाल करते हो इनहेरिट करने के लिए जावा में, उसके आगे जो आप क्लास का नाम लिखते हो कॉमा लगा के आप दूसरी क्लास का नाम नहीं लिख सकते, ये एक एरर थ्रो कर देगा। यानी कि मल्टीपल और हाइब्रिड हमारा सपोर्ट नहीं करता जावा में। इसलिए हमें यहाँ पर एक इंटरफेस नाम का कॉन्सेप्ट पता चला जो कि जावा में होता है। आई रिपीट, इंटरफेस क्लास नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को लेने के लिए। ये तो बात होगी इंटरफेस की। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि ऐसी क्लास जो जिसके अंदर कोई भी एक, मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट मैथड हो। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मैथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मैथड मतलब क्या, जो डिफाइन ना किया हुआ हो, डिक्लेयर किया गया हो, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैथड। और अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मैथड है, यानी कि उस मैथड के आगे सेमी कॉलन लगा है, ब्रेसेस नहीं, ब्रेसेस अगर लगा दिए और खाली भी छोड़ दिए तो वो डिफाइन माना जाएगा, डिक्लेयर नहीं माना जाएगा। तो किसी भी मैथड के अंदर अगर आपने सेमी कॉलम लगा दिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट मैटर बन जाता है। तो किसी भी क्लास के अंदर मिनिमम एक अगर एब्स्ट्रैक्ट मैटर है तो आपको उस क्लास के पहले एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा या बनाना पड़ता है। और इंटरफेस के अंदर जितने भी मैथड होते हैं वो सारे की सारे एब्स्ट्रैक्ट मैथड ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। यानी कि आप उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, आपको उनको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अब भैया ये एब्स्ट्रैक्ट मैटर का चक्कर क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट मैटर का चक्कर इतना है कि जहाँ भी क्लास या इंटरफेस में आप एब्स्ट्रैक्ट मैटर बनाओगे, जहाँ से भी आप उसको कॉल करोगे, यानी कि सब क्लास से कॉल करोगे, मेन क्लास से कॉल करोगे, कहीं से भी कॉल करोगे, वहाँ पे किसी भी क्लास से अगर उस क्लास को कॉल किया या इनहेरिट किया या फिर उस जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको कॉल किया, इन्वोक किया, वहाँ पर आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि आप उसको सिर्फ डिक्लेयर करके नहीं छोड़ सकते, जहाँ से आपने उसको कॉल किया है वहाँ से आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी, छोटा सा डिफरेंस चालू करने से पहले छोटा सा इंट्रो दे दिया कि भैया इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में डाल देना कि इनके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। फिलहाल हम जो मेन का वीडियो का मेन मुद्दा है इनका डिफरेंस वो पढ़ लेते हैं। अब इनका मेन मुद्दा ये है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या है। इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मैथड, यानी कि इसके अंदर जितनी भी मेथड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी मेथड डिफाइन नहीं होता, सारे मेथडों के बाहर सेमी कॉलम लगा रहता है, एंड में सेमी कॉलम लगा रहता है, जिसके जितने भी इसके अंदर मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मिनिमम एक बोल करना ही पड़ता है, यानी कि लेकिन आप जितने करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही होने चाहिए, कोई एक तो होना ही चाहिए। बट मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, साथ में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो हम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऊपर एक इनहेरिट हमारे पास इंटरफेस है, दूसरी बार में हमारे पास इंटरफेस है, हमने उस मतलब मान लो आपके पास चार इंटरफेस हैं, चार इंटरफेस को आपने जो आखिरी वाला चौथा वाला इंटरफेस था उन चारों में आपने इम्प्लीमेंट नाम का एक कीवर्ड होता है, इसमें इम्प्लीमेंट नाम से इंटरफेस 1 कॉमा इंटरफेस 2 कॉमा इंटरफेस 3 के नाम से आपने इनहेरिट कर दिया उस आखिरी वाले इंटरफेस में। और वही इंटरफेस जो चौथा वाला था वो आपने क्लास में एक्सटेंड कर दिया, फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। और हाँ,
इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, लेकिन इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट में क्या कहता है, इट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए नहीं बना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हमारे पास इंटरफेस है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इंटरफेस मैटर ऑफ पब्लिक प्लस एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप पब्लिक प्लस एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे फिर भी वो पब्लिक प्लस एक्सट्रैक्ट ही माना जाएगा, यानी कि आपको सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसमें कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा सकते, लगाया तो एरर थ्रो कर देगा। देयर आर नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैटर मॉडिफायर, यानी कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक ही बात है कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट मैटर देना ही पड़ेगा और तभी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे तो वो उसमें सेमीकोलन लगेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस वेरिएबल पब्लिक प्लस स्टैटिक प्लस फाइनल। चौथा हमारा कहता है कि वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाता है। अब ये बात हो रही है वेरिएबल्स की, मेथड की नहीं हो रही। अगर मैं इसमें इंटरफेस में वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो पब्लिक भी होंगे बाय डिफॉल्ट, स्टैटिक भी होंगे और फाइनल भी होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, फाइनल का मतलब आपको उन वेरिएबल को वहीं के वहीं डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि इंट ए सेमीकोलन नहीं दे सकता मैं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फाइनल है इंटरफेस में मेरा। तो इंट ए इक्वल्स टू 10 या फिर जो भी आप वैल्यू देना चाहे वो देके सेमीकोलन लगाना पड़ता है, यानी कि अब किसी वेरिएबल की आपको वैल्यू देनी पड़ेगी और वो भी वेरिएबल स्टैटिक होगा, यानी कि जितनी बार उस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करोगे इस मेथड को तो वो आपका चेंज होता रहेगा, यानी कि स्टैंड बार बार होता रहेगा, यानी कि जब जब कॉल करोगे तब तक आपको कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो स्टैटिक हमारा चेंज होता रहेगा। नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल एज पब्लिक प्लस स्टैटिक, इसमें कोई जरूरत नहीं होती है ऐसा एब्स्ट्रैक्ट में। इंटरफेस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस, यहाँ पर हमें कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी क्लास से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाम का ये कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेस डज नॉट अलाउ टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर, मैं पहले ही बता चुका हूँ इंटरफेस कोई क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरफेस डज नॉट अलाउ टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर। ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो क्लास नहीं है तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका इंटरफेस का नाम है उसके नाम से आप मेथड नहीं बना सकते। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर, एब्स्ट्रैक्ट में आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास ही होती है, क्लास के पीछे हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं। एक यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है तो void a2 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है यानी, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया है। ये है सही तरीका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहने का, या फिर इंटरफेस की हम इंटरफेस के अंदर मेथड हमें इस तरह लिखने होंगे, और void a2 और ब्रैकेट लगा के फिर हमने कर्ली ब्रेसेस अगर लगाए तो ये गलत तरीका है, ये डिफाइन हो चुका है हमारा मेथड। ठीक है। ये हमारा सेल्फ डिफाइंड डिक्लेयर नहीं है। ठीक है। ये थे हमारा डिफरेंस, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बता दिया था इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, अगर नहीं है तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, हम कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।